Shabash, our current topic is about about a snowdrop. About a snowdrop. About a snowdrop. And this poem is composed by Edward James Hughes. Edward James Hughes. और टेड ह्यूज। टेड ह्यूज को खुद का नाम लिख रहा था, खुद को टेड नेम दे रहा था टेड ह्यूज। समझे बात? एंड द पोएम इज अबाउट व्हाट? The poem is about a snowdrop. The poem is about a poem is about a snowdrop. First of all, let us know what a snowdrop is. What a snowdrop is. Actually, जो snowdrop है ना, snowdrop is a flower. Snowdrop is a flower which blooms during winter season. Which blooms during what's a snowdrop? What's a snowdrop? A snowdrop is a snowdrop is a flower which blooms during winter season. Blooms during winter season. ठीक है ना? यानी कि जो फ्लोर ये स्नोड्रॉप है ना, ये फ्लावर है, लेकिन ये कब खिलता है? विंटर सीजन में, ड्यूरिंग स्नोवी सीजन ये तब खिलता है। समझाई बात? एक्चुअली ये स्नोड्रॉप है ना, अगर इसका स्ट्रक्चर देखेंगे ना, इट हैज अ बिग हेड, है ना? जो इसका स्टेम है ना, स्टेम थोड़ा सा छोटा सा होता है, बट इसका हेड बहुत बड़ा होता है। जो ऊपर का हिस्सा है ना इसका, ये बहुत बड़ा होता है, ये बहुत ही बड़ा होता है। बात सुनो, एक्चुअली there is a lesson for we people. There is a lesson for we people while looking at the snowdrop. Snowdrop को देखे ना, हम इंसानों की थोड़ी सी सीख मिलती है, ठीक है ना? देख लीजिए ये खिलता कब है? ड्यूरिंग विंटर सीजन। ड्यूरिंग विंटर सीजन। तो विंटर सीजन में एक तो इसका जो हेड है ना, ये बहुत ही बड़ा है। दैट मीन्स जब स्नो इसके ऊपर गिरती है ना, समझाई बात? तो इसका जो हेड है ना, इट बिकम्स वेरी हैवी। इट बिकम्स वेरी हैवी एंड इट सीम्स वेरी डिफिकल्ट फॉर द फ्लावर। समझाई ना बात? इस वजह से, इस स्नो की वजह से, इस स्नोड्रॉप के लिए ये बहुत ही मुश्किल होता है टू कम आउट ऑफ द स्नो। टू कम आउट ऑफ द स्नो। तो कितनी मुश्किल है इसके सामने, शाबाश, कितनी मुश्किल है इसके सामने। तो इसके सामने खिलना, फुल ब्लूम हो जाना, इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर स्नोड्रॉप बिकॉज ऑफ द हैवी स्नो। बिकॉज ऑफ द हैवी स्नो। लेकिन इस जो हिंड्रेंस होती है इसके सामने, जो टफनेस होती है उसके सामने, जो ऑब्स्टैकल एक रुकावट होती है ना उसके सामने, ये पूरी तरह से इसका मुकाबला करता है। एंड इट कम्स आउट एंड ब्लूम्स। एंड इट कम्स आउट एंड ब्लूम्स। तो बस इसका मतलब क्या है? ये हमें सिखाता क्या है? इस चीज से हमें सीख क्या मिलती है? हमने एवरी पर्सन हैज अ प्रॉब्लम इन हिज लाइफ, ठीक है ना? बट हमें क्या करना है? वी मस्ट बी लाइक अ स्नोड्रॉप। वी मस्ट बी लाइक अ हमें किसकी तरह होना चाहिए? स्नोड्रॉप की तरह। जो भी रुकावटें हैं, वी शुड कोप अप विद देम। हमने क्या करना है? उनका मुकाबला करना है। वी शुड फेस देम एंड वी शुड कम आउट ऑफ दोस डिफिकल्टीज ट्रायम्फेंटली। हमने उन मुश्किलों में से बाहर निकलना है कामयाबी के साथ। किसके साथ? सो दिस इज अ काइंड ऑफ लेसन जो हमें किससे मिलती है? स्नोड्रॉप से मिलती है। समझाए ना बात? तो एक्चुअली जो टेड ह्यूजेस है ना, कौन? टेड ह्यूजेस, ठीक है ना? इसकी पोएट्री थोड़ी सी अजीब तरह की है। इसकी पोएट्री थोड़ी सी अजीब तरह की है। समझ आई बात? और इसके पोएट्री के दो फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं? इसका जो इनिशियल फेज है ना पोएट्री का, ठीक है ना, तो वो सिर्फ नेचर के मुताबिक है। किसके मुताबिक है? अबाउट द नेचर, ठीक है ना? अबाउट द ऑर्डिनरी थिंग्स, जो आम चीजें हैं ना, वो उनके मुताबिक है। वो उनके मुताबिक है। एंड लेटर ऑन ही फेल इन लव विद अ पोएटेस। तो उससे प्यार हो गया एक पोएटेस के साथ, और उसके साथ शादी की। वो उसके साथ, और उसका नाम था सिल्विया प्लैथ। उसका नाम क्या था? सिल्विया प्लैथ। हु वाज सिल्विया प्लैथ? वाइफ ऑफ टेड ह्यूजेस। वाइफ ऑफ टेड ह्यूजेस। समझाई बात? एंड टेड ह्यूजेस लव्ड सिल्विया प्लैथ वेरी मच। बहुत क्लोज थे ये दोनों। समझाई बात? बट ट्रेजेडी ये हुई कि जो सिल्विया प्लैथ थी ना, शी वाज कॉट इन डिप्रेशन। शी वाज कॉट इन डिप्रेशन। समझते हो ना? बहुत सारे पोएट्स के साथ ऐसा हुआ, वो डिप्रेशन में चले गए और मर गए। और सिल्विया प्लैथ भी किसमें चली गई? डिप्रेशन में चली गई। हाँ, ये पोएट थी। शी वाज आल्सो गुड पोएट। तो ये डिप्रेशन में चली गई। एंड यू नो दैट जो डिप्रेशन की जो डिप्रेशन का एंड पॉइंट है ना, जब डिप्रेशन क्लाइमैक्स तक पहुंचता है, यानी कि जब ये लिमिट से बाहर चला जाता है डिप्रेशन, तो पर्सन के सामने एक ही
चीज होती है, दैट इज सुसाइड, दैट इज यानी कि जो भी लोग सुसाइड करते हैं ना, वो कहाँ पे होते हैं? दे आर एट द एपेक्स ऑफ डिप्रेशन। वो कहाँ पे होते हैं? वो डिप्रेशन की इंतहा होती है, ठीक है ना? वो डिप्रेशन की इंतहा के बाद इंसान क्या करता है? इंसान क्या करता है? सुसाइड। समझ आ रही है बात आपको? एंड सेम हैपेंड विद सिल्विया प्लैथ। सेम हैपेंड विद सिल्विया, ऐसा ही किसके साथ हुआ? सिल्विया प्लैथ के साथ। क्या हुआ सिल्विया प्लैथ के साथ? व्हाट हैपेंड विद हर? She was caught in deep depression and ultimately she killed herself. उसने खुद को ही मार डाला। तो ये अंडरस्टूड बात है। इस बात से टेड ह्यूज पे क्या असर पड़ा होगा? बुरा असर पड़ा होगा ना। तो इंसान की जिस तरह की स्टेट ऑफ माइंड होगी, स्टेट ऑफ माइंड का मतलब क्या है? यानी कि जो क्षमता होती है दिमाग की, जो इंसान के दिमाग में सोच होते हैं ना, अक्सर बातें भी उसी तरह की निकलती हैं और वर्ड्स भी उसी तरह के निकलते हैं। समझ आई बात? अगर आपको किसी इंसान का गुस्सा होगा, बहुत ज्यादा गुस्सा होगा, नफरत होगी किसी इंसान से, तो क्या आपकी जुबान से उसके लिए तारीफ निकल सकते हैं? क्या आप उसके लिए अच्छा लिख सकते हो? योर माइंड विल नॉट परमिट यू, योर हैंड विल नॉट परमिट यू। समझ आई ना बात? तो इसी तरह से टेड ह्यूजेस की जो पोइट्री थी ना, उसमें भी चेंज आ गई, उसमें भी समझ आई ना बात? तो फिर उसको उसके सामने हमेशा क्या आता था? यही स्लो ड्रॉप। क्या आता था? ये मेटाफोरिकली उसने यूज किया है। एक्चुअली ये किसके बारे में बता रहा है? अपनी वाइफ सिल्विया प्लैथ के बारे में, बट मेटाफोरिकली ही यूजेस स्नो ड्रॉप, ही यूजेस स्नो ड्रॉप। देखो सिल्विया प्लैथ के साथ हुआ क्या था? इसके सर पे ना वो उसका सर बहुत हैवी हो गया था। उसका सर बहुत ही, किस वजह से? डिप्रेशन की वजह से। और डिप्रेशन आया कहां से? बाय नेचर। कहां से आ गया डिप्रेशन? ये डिप्रेशन उसके सर पे लगाया किसने? नेचर ने। समझाई ना बात? तो नेचर ने सिल्विया प्लैथ के सर पे बहुत ज्यादा बोझ डाला। किस चीज का? डिप्रेशन का। और इतना ज्यादा बोझ डाला कि वो इसका मुकाबला नहीं कर पाई और वो मर गई। और वो सेम उसी तरह स्नो ड्रॉप के ऊपर भी नेचर क्या करता है? बर्फबारी करता है। क्या करता है? किसके ऊपर? इसके हेड के ऊपर। और कभी कभी इतनी ज्यादा बर्फबारी होती है कि ये जो हेड है ना, ये अपना ये इस ज्यादा बर्फबारी का मुकाबला नहीं कर पाता है। इसका हेड टूट जाता है और ये भी मर जाता है। समझ आई बात? सो देयर इज अ लिंक, देयर इज अ बिटवीन सिल्विया प्लैथ एंड स्नो ड्रॉप। एंड व्हाट इज दैट? वो लिंक क्या है? शाबाश। दोनों के सर पे बहुत बोझ होता है। दोनों के सर पे बहुत। और ये बोझ आता कहां से है? बाय नेचर। तो अकॉर्डिंग टू टेड ह्यूजेस, ये जो टेड ह्यूजेस है ना, वो नेचर को क्या समझेगा? अच्छा या बुरा? वेरी, है ना, वेरी ब्रूटल। समझ आई ना बात? तो ये नेचुरल सी बात है, अंडरस्टूड बात है कि जो टेड ह्यूजेस है ना, ये नेचर को बहुत ही क्रूअल समझता है। क्रूअल का मतलब क्या है? बहुत ही ब्रूटल। ब्रूटल का मतलब क्या है? बहुत ही जालिम समझता है। किनके लिए? फॉर ऑल द क्रिएचर्स, फॉर ऑल द। समझ आई बात? तो इस पोएम में जो टेड ह्यूजेस है, he puts forth, he put forth का मतलब आगे रखना। क्या आगे रखता है वो? शाबाश। he puts forth the tough and cruel and brutal nature and brutal nature। क्या कह रहा है वो इस पोएम में? वो क्या हमारे सामने रख रहा है कि ये जो नेचर है ना, नेचर ये किस तरह का है? ये बहुत ही टफ है, बहुत ही क्रूअल है, बहुत ही ब्रूटल है फॉर ऑल द क्रिएचर्स हु आर लिविंग ऑन द अर्थ, हु आर लिविंग ऑन द। तो वो हमारे सामने एक टफ पिक्चर रखता है। किसकी? नेचर की। किसकी? नेचर की। समझ आई बात? फिर एग्जांपल देता है कि ड्यूरिंग स्नोफॉल, ड्यूरिंग स्नोवी सीजन व्हाट हैपेंस? वो होता क्या है? सबसे पहले हर किसी इंसान की जो मूवमेंट है ना, वो रेस्ट्रिक्ट हो जाती है। क्या हो जाती है? रेस्ट्रिक्ट मींस लिमिट। रेस्ट्रिक्ट का मतलब क्या है? जैसे कि अगर जब ज्यादा बर्फबारी हो जाती है ना, इस वक्त हम जहां चाहे जा सकते हैं। There are no restrictions. There are, but during snowfall, when heavy snow falls, our movements are curtailed. Our movements are, हमारी जो हरकतें हैं ना, उनको curtail किया जाता है। curtail समझ गए ना? उनको किया जाता है, उनको restrict किया जाता है। You cannot go everywhere. आप हर जगह पे नहीं जा सकते हो। समझ आए ना बात? तो पहला असर जो पड़ता है ना लिविंग क्रिएचर्स पे स्नोफॉल का, वो क्या है? कि जो उनकी मूवमेंट्स है ना, दे आर curtailed। और ये स्नोफॉल की वजह से हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म सफर हो जाता है। हर कोई लिविंग ऑर्गेनिज्म, लेकिन ज्यादातर सफर हो जाते हैं आउटडोर क्रिएचर्स। कौन से? We people who are indoor creatures, we can remain inside our house and we can carry on our activities in a normal way, in a normal manner.
But take an example of outdoor creatures, the birds, the dogs, बाकी जो आउटडोर ही रहते हैं, तो ज्यादा असर किन पे पड़ता है? आउटडोर क्रिएचर्स पे। समझाए ना बात? उनकी मूवमेंट खत्म हो जाती है, देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर फॉर देम, उनके लिए क्या हो जाता है? फूड और वाटर की शॉर्टेज हो जाती है, एंड एक्सट्रीम कोल्ड होता है, एंड सम ऑफ देम डाई, दे कुड नॉट विथस्टैंड द हैर्शनेस एंड ब्रूटैलिटी ऑफ द विंटर सीजन। जो एक टफनेस है ना विंटर सीजन की, वो इसका मुकाबला नहीं कर पाते। समझे ना बात? ये जो पूरी कहानी है ना, यही बातें हमें बता रहा है कौन? टेड ह्यूज। किसके मुतालिक? स्नोड्रॉप के मुतालिक। एक्चुअली ही इज पुटिंग फोर्थ, वो एक्चुअली हमारे सामने रख क्या रहा है? शाबाश, द ब्रूटल नेचर, द क्रूअलिटी ऑफ नेचर, द क्रूअलिटी ऑफ, एक्चुअली वो खुद अफेक्ट हुआ है नेचर से, वो खुद अफेक्ट हुआ है नेचर से। क्यों अफेक्ट हुआ है? बिकॉज हिज वाइफ डाइड बिकॉज ऑफ डिप्रेशन। जिसका जिम्मेदार वो किसको ठहरा रहा है? तो क्लियर हो गया ना बात? आयरनी है ना इसमें। व्हाट्स एन आयरनी? लिखा तो स्नोड्रॉप है उसने, बट इट हैज सम हिडन मीनिंग। इट हैज सम, वो हिडन मीनिंग क्या है वो आप समझ गए ना? तो ये ही स्नोड्रॉप हमने पढ़नी है, ये स्नोड्रॉप हमने समझाई ना बात? तो इस पोएम में जो सीजन है ना, वो कौन सा सीजन होगा? व्हाट काइंड ऑफ, हता कि पहले कुछ क्वेश्चंस ऐसे जिनका आप आंसर दे सकते हो। व्हाट काइंड ऑफ सीजन देयर विल बी इन दिस poem? Winter. What will be the picture? जो पिक्चर है ना, पूरी पिक्चर जो इस पोएम में, वो किस तरह की होगी? स्नोवी, टफनेस, ब्रूटैलिटी, समझे ना, चिल, एक्स्ट्रा। तो ये चीजें इसमें देखने को मिलेगी। एंड what do you say about the tune of a poet? ट्यून जानते हो आप? ट्यून का मतलब है लहजा, कहने का तरीका। समझ आई ना बात? वो खुश होगा, परेशान होगा, क्या होगा उसके साथ? वो बहुत ही दुख में हुआ होगा, वो बहुत ही। So these are the pictures which we will see while going through this poem. जैसे कि पहले ही लाइन इसमें लिखी गई है, Now is the globe shrunk tight, round the mouse is dull with wintering heart. Now का मतलब क्या है? Now का मतलब क्या है? Now means अब. Now means अब. ये अब कौन सा टाइम है? इस नाउ, ये कौन सा सीजन होगा? ये कौन सा टाइम होगा? शाबाश, ये नाउ रेफर्स टू व्हाट? Now refers to winter season. Now refers to, now is the globe shrunk tight. अब ये जो पूरी दुनिया है ना, जो पूरा ग्लोब है, ग्लोब मीन्स वर्ल्ड, ग्लोब मीन्स वर्ल्ड। ये जो पूरी दुनिया है ना, it has been shrunk tight. Shrunk is the past form of shrink, सुकड़ना, restrict होना। ये जो पूरी दुनिया है ना, ये बहुत ही सुकड़ गया है, ये बहुत ही समझे ना, टाइट हो गया है। टाइट समझ गए ना, ये बहुत सुकड़ गया है। दैट मीन्स ऑल द मूवमेंट्स, ऑल द जो एक्टिविटीज है ना, जो भी एक्टिविटीज है, जो भी मूवमेंट्स है, दे हैव बीन curtailed, वो कम हो गई है। समझे ना बात? किसके इर्द गिर्द? राउंड द माउस इज डल विंटरिंग हार्ट। किसके आसपास की जो दुनिया है, जो माउस है ना, माउस को पहले बताया गया कि ही इज वेरी डल। डल मीन्स अनइंटरेस्टिंग, लैकिंग एक्टिविटीज, है ना? जो लाइवलीनेस होती है ना, जो चहल पहल होती है ना जिंदगी में, जो चहल पहल खुशियां होती है, जिसमें चहल पहल खुशियां ना होगी उसको आप क्या कहोगे? डल। तो माउस का हार्ट किस तरह का है? डल है। फिर इसने लिखा है विंटरिंग हार्ट। विंटरिंग हार्ट मींस कि ये जो डलनेस है ना, डलनेस, आंसर्स भी लिखे हैं। यस सर, आंसर्स भी लिखे हैं सर। आंसर्स भी लिख लीजिए। वहीं पे वेट करो 2 मिनट सर। मैं सर वो संडे आंसर शीट ले। चलो ठीक है, जाओ। ओ, यू अंडरस्टूड? आप समझ गए ना? विंटरिंग हार्ट क्या, क्यों यहाँ पे लिखा गया? व्हाट डज विंटरिंग हार्ट स्टैंड्स फॉर? शाबाश। आप विंटरिंग हार्ट की मीनिंग ये निकाल सकते हो कि जो उसका दिल था ना, वो बहुत ही उदास था। समझे ना बात? क्या था? बहुत ही उदास था। इस माउस का दिल बहुत ही उदास था, परेशानी थी उसके अंदर। देयर इज अ ग्लूमी, वो ग्लूमिली इधर उधर फिर रहा है, ठीक है ना? यानी कि वो बहुत ही परेशान है, वो बहुत ही, किस वजह से? बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ विंटर सीजन, बिकॉज ऑफ, ये दोनों लाइंस क्लियर हो गई ना? नाउ इज द ग्लोब श्रंक टाइट। अब ये जो दुनिया है ना, ये क्या हो गई है? इट हैज बीन श्रंक टाइट। दैट मींस इसको आप एक्सप्लेन ये इस तरह से कर सकते हो कि जब द मूवमेंट्स, द एक्टिविटीज ऑफ ऑल द क्रिएचर्स एंड सर्व, they are curtailed, they are curtailed because of what? Because of severe winter, because of severe winter। और जो माउस है उसका दिल किस तरह का है? ग्लूमी, डल है, विंटरिंग हार्ट है उसका। उसके आसपास जो भी दुनिया है ना, इट हैज बीन श्रंक टाइट। यहाँ पे माउस सिर्फ माउस की बात नहीं है,
Mouse represents all the outdoor creatures. Mouse represents all the outdoor creatures. जो भी outdoor creatures है ना, उनको represent करता है कौन? Mouse. So mouse does not mean only mouse. Mouse represents the whole community of outdoor creatures. जो सारे outdoor creatures है ना, they are represented by mouse. समझे ना बात? इसका मतलब है किनका दिल उदास है? सारे outdoor creatures का, सारे outdoor creatures का. Weasel and crow as it molded in brass. अब और तो यहाँ पे आउटडोर क्रिएचर्स की जिक्र की गई है. किस की? Weasel and crow. Weasel is a furry animal. Weasel is a furry animal, जैसे रैबिट का भी वो फर जैसा होता है ना, उसी तरह से ये weasel भी है. समझे ना बात? तो ये जो weasel and crow, ये भी दो क्या है? आउटडोर क्रिएचर. ये भी क्या है? एक्चुअली यहाँ पे weasel and crow ये भी रिप्रेजेंट करते हैं the outdoor animals and crow represents the outdoor birds. Outdoor यानी कि all the animals and birds, they are molded. Mold का मतलब क्या है? वो जम चुके हैं बेचारे, एक ही जगह पे रुके हुए हैं, वो फ्रीज हो गए हैं. वो कौन फ्रीज हो गए हैं? All the outdoor creatures, the weasel, the crow, all the outdoor animals and birds, all the outdoor animals and birds. वो उनको हुआ क्या है? मोल्ड. उनको मोल्ड हो, फ्रीज हो गए, जम चुके एक ही जगह पे. That means they cannot move here and there. वो इधर उधर शाबाश, वो इधर उधर नहीं घूम सकते हैं. They cannot go in search of food or water. They cannot go in search of food and water. इसीलिए उनको किसका सामना करना पड़ रहा है? भूख, वो जो तड़प है ना, प्यास की तड़प है, उनको उसके लिए इन चीजों का सामना करना पड़ रहा है. समझे? Brass, it is an alloy. Alloy जानते हो? क्या होता है? The mixture of two metals. It is perhaps the combination of iron and tin. ठीक है ना? तो ये क्या है? ये alloy. ब्रास क्या है? इसको यहाँ पे क्यों यूज किया है? मैं बताऊंगा आपको. ये जो ब्रास है ना, ब्रास. देखो आपको पता है ब्रीड क्या होता है? ब्रीड आपने पढ़ा होगा ना बायो में. ब्रीड दाढ़ी. अच्छा छोड़ो उसको. एक्चुअली टिन, आयरन है ना, आयरन या कॉपर ले लीजिए आप. आयरन की सब अपने स्पेसिफिक फीचर ना, वो जो फीचर्स हैं वो कॉपर के अपने फीचर्स हैं. समझे ना बात? अगर इन दोनों को हम मिलाएंगे तो फीचर्स बढ़ जाएंगे या घट जाएंगे? तो बढ़ जाएंगे ना. तो in order to enhance the features, the two metals are intermixed. उनको मिक्स किया जाता है so as to get a new. वहाँ पे जो नई चीज मिलती है ना, तो उसके थोड़े से जो कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं वो डिफरेंट होते हैं. समझे ना बात? तो ब्रास भी क्या है? ये बहुत हैवी बन जाता है. क्या बन जाता है? हैवी. ठीक है ना? और बड़ा सख्त बन जाता है एज कंपेयर टू कॉपर और टिन और आयरन. दैट्स व्हाई. समझे ना बात? तो जो weasel and crow है ये मोल्ड हो गए. यहाँ पे इसने सिमिली यूज किया है. क्या यूज किया है? वो फ्रीज हो के किस तरह के बने हैं? एज ब्रास. वो ब्रास जैसे बन गए हैं, ऐसे मेटल जैसे बन गए हैं, एक ही जगह पे रुके हुए हैं. वो they cannot move here and there. They cannot move here and there. समझे ना बात? Move in the outer space, but not in their right minds. हता कि ये आउटर स्पेस में घूम रहे हैं थोड़ा सा. क्या? शाबाश. क्या कर रहे हैं ये आउटर स्पेस में, यानी कि बाहर की दुनिया में थोड़ा सा घूम रहे हैं. ये थोड़ा सा घूम रहे हैं, बट नॉट इन देयर राइट माइंड्स. लेकिन इनकी जो दिमाग है ना, इनकी जो सही है, इनकी जो सोच है, वो सोच सही नहीं है. वो सोच, इसका मतलब क्या है सही नहीं होने का मतलब क्या है? That means they are वो फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं परेशानी में. वो इतने ज्यादा परेशान हैं कि उनको पता ही नहीं चलता है कि what we are doing. It simply means when a person is caught in a depression, उसको पता ही नहीं चलता है कि what he is doing, what is happening around him. हता है कि वो बाकी लोगों की तरह ही इधर उधर चलता है, but not in his right mind. तो इसी तरह से weasel and crow भी इधर उधर घूम रहे हैं, but not in their right mind. ये समझ गए ना आप? तो ये किस वजह से उनके साथ हो रहा है? बिकॉज ऑफ द विंटर सीजन. यहाँ तक क्लियर हो गया आपको? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? समझाइए यहाँ तक. रिपीट मत करूँ कोई लाइन. क्लियर है ना? तो आगे क्या है? With the other deaths, she too pursues her ends. यहाँ पे एक लाइन है ना, इसको समझना है आपने. यहाँ पे जो she है ना, she कौन? she के यहाँ पे आप दो मीनिंग निकाल सकते हो. ठीक है ना? यहाँ पे एक she, it refers to snowdrop. She refers to, and it also refers to nature. It also refers to. अगर आप snowdrop की मीनिंग निकालोगे ना, अगर आप किसकी मीनिंग निकालोगे, snowdrop की मीनिंग, ठीक है ना?
स्नोड्रॉप का मकसद क्या होता है? व्हाट इज द एंड मीनिंग? मकसद, एंड मीनिंग व्हाट इज द अल्टीमेट गोल ऑफ स्नोड्रॉप? टू ब्लूम, टू किसके डिसाइड्स जो वहां पे टफ कंडीशंस है ना, उन टफ कंडीशंस के बावजूद भी इसका एक ही मकसद है। वो क्या मकसद है? टू ब्लूम, टू ब्लूम। समझे ना बात? तो हैरिश विंटर है, वीजल एंड क्रो सफर हो गए हैं, ऑल द आउटडोर क्रिएचर्स सफर हो गए हैं, बट विद अदर डेथ्स शी टू परस्यूज हर एम्स। जो बाकी बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं, बहुत सारे क्रिएचर्स ऐसे जो मर रहे हैं, जो क्या हो रहे हैं, जो मर रहे हैं बाकी लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे कि वीजल, क्रो, माउस। वो क्यों मर रहे हैं? बिकॉज ऑफ द सिविरिटी ऑफ विंटर सीजन, बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ फूड एंड वाटर, बिकॉज ऑफ द चिली विंटर सीजन। तो इस वजह से बहुत सारे आउटडोर क्रिएचर्स मर रहे हैं, बट जो स्नोड्रॉप है ना, शी परस्यूज हर एम्स, वो अपना मकसद पूरा करती है। इसका मतलब क्या है? वो फिर भी खड़ी है, शाबाश, वो फिर भी खड़ी, वो ये जो फ्लावर है ना, ये फिर भी खड़ा है, ठीक है ना? इट हैज केम आउट ऑफ द स्नो, इट हैज फेस्ड ऑल द डिफिकल्टीज, ऑल द हार्डशिप्स, एंड ही हैज केम आउट ऑफ द स्नो एंड ब्लू। इसने किया क्या है? शाबाश, खिल गया। शाबाश, ये उस बर्फ में से, उन टफ सिचुएशंस के बावजूद भी ये बर्फ में से बाहर निकला है और खिल गया है। हालांकि बाकी जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स है ना, वो मर चुके हैं, वो मर चुके हैं। यहाँ पर समझ गए ना? क्लियर हो गया ना यहाँ तक? ब्रूटल है द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। और जो नेचर है ना, नेचर, अभी यहाँ पे नेचर की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है? ये जो नेचर है ना, ये बहुत ही ब्रूटल है। ब्रूटल मींस क्रूर, जालिम। ये जो नेचर है ना, ये बहुत ही जालिम है। किन के लिए जालिम है? किन के लिए? ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो भी यहाँ पे लिविंग क्रिएचर्स है ना, जो भी क्रिएचर्स हैं, जो भी उन पे ये जो नेचर है, ये बहुत ही ब्रूटल है। ये बहुत ब्रूटल मींस ये बहुत ही जालिम है इन सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स पे। और यहाँ पे एक सिमिली यूज किया गया है, एज द स्टार्स ऑफ दिस मंथ। ये कितना जालिम है? कितना जालिम है? जितना जालिम इस मंथ के स्टार्स हैं, जितना जालिम इस मंथ के, ये समझना है आपने। विंटर्स में जो स्टार्स मीन्स सन, स्टार्स मीन्स है ना? आपको लगता है ना कि विंटर्स में क्या सन निकल रहा है? अगर विंटर्स में सन निकलेगा ना, तो ये लिविंग क्रिएचर को थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ी सी। लेकिन होता क्या है? ये सन छुप जाता है, ये सन, जैसे वो जालिम है वैसे विंटर सीजन भी जालिम। यस, एग्जैक्टली, दैट्स इट। तो कर क्या रहा है? शाबाश, अगर विंटर में सन निकलेगा ना, तो इन लिविंग क्रिएचर्स को थोड़ी सी राहत मिलेगी, थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। लेकिन सन करता क्या है? वो छुप जाता है बादलों के पीछे, वो निकलता ही नहीं है। इसका मतलब है कि जो सन है ना, ये भी इन लिविंग क्रिएचर्स के लिए क्या है? ये भी जालिम है इनके लिए, ये भी। समझाए ना बात? तो इसका मतलब क्या है? नेचर, जो नेचर है ना, ये भी ब्रूटल है। किन के लिए? लिविंग क्रिएचर्स के लिए। कितना जालिम है? जितना जालिम कि इस महीने के स्टार्स है, इस महीने का सन है। तो समझ गए ना आप? क्लियर हो गया ना आपको? हर हेड, हर पेल हेड हैवी एज मेटल। जो हर का दोनों भी निकाल सकते हो। हर रेफर्स टू स्नोड्रॉप एज वेल एज सिलियबल है। तो अब यहाँ पे स्नोड्रॉप की मीनिंग निकालेंगे हम। और इस स्नो सीजन की वजह से, ठीक है ना, इस विंटर सीजन की वजह से जो इसका पेल हेड है, पेल का मतलब कि जब कोई बीमार पड़ता है ना, जब किसी को परेशानियां होती है, उदास होता है, तो उसके चेहरे का रंग फीका पड़ जाता है, फेंट हो जाता है। दैट इज कॉल्ड एज पेल फेस, दैट इज कॉल्ड एज। अब जो इस स्नोड्रॉप का पेल हेड है ना, पेल क्यों हो गया है? बिकॉज ऑफ द हार्श एंड टफ कंडीशंस, बिकॉज ऑफ द हार्श एंड टफ कंडीशंस। इसका जो हेड है, इट हैज टर्न्ड पेल, इट हैज टर्न्ड। तो इसका जो पेल हेड है, ये यहाँ पे भी एक सिमिली यूज किया गया है। इसका जो पेल है ना, वो इतना भारी हो गया है, इतना भारी बन गया है। वो कितना भारी? जैसा कि कोई मेटल है, जैसा कि कोई, तो एज हैवी एज मेटल। ये क्या है यहाँ पे? जैसे मेटल हैवी हो गया है वैसे ना? हैवी। सिमिली है ना? व्हाट इज इट? इट्स अ सिमिली। तो किसका सर भारी पड़ा है? स्नोड्रॉप का सर। बिकॉज ऑफ व्हाट? Because of the Because of the snow, because of the harshness, cruelty, brutality of the nature of the. So to conclude, what do you say? What is the Ted Hughes? उसका ओपिनियन क्या है नेचर के मुताबिक? वो क्या सोच रहा है नेचर के मुताबिक? शाबाश, कर बनी शाबाश। समझाई ना बात? What does